जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है आपका नवंबर में, उसमें अभी जीएस आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो आ चुकी हैं जीएस के लेके, जीएस का टॉपिक को लेके काफी लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, कैसे मैंने क्वालिफाई करा, कैसे मैंने स्कोर करा था और कैसे आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं जीएस के पर्टिकुलर सेक्शन में, क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा की रोल प्ले कर रहा है कांस्टेबल के एग्जाम में। विदाउट जीएस आप क्वालिफाई नहीं कर सकते ये एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा 50% वेटेज है जीएस का, जो आपको कहीं ना कहीं रेस में बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। क्योंकि लगभग कटअप जो जानी है, हाईएस्ट जो कटअप रहेगी वो 75 से ऊपर नहीं जाना। अगर आपका जीएस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग कोई भी बना लेता है, मैथ कोई भी बना लेता है, कंप्यूटर सबका एक जैसा ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है वो जीएस। तो आज मैं आपको जीएस के पूरा टॉपिक 22 सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं जीएस के बारे में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके का क्या सीन है? स्टैटिक जीके से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो इसके जो स्टैटिक जीके जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप सोर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी आप जानते हो जैसे कि आपके पास अभी आज जून की 22 तारीख हो गई है, आपके पास लगभग अभी यहाँ के 8 दिन बचे, उसके बाद जुलाई पूरा मंथ है, अगस्त पूरा मंथ है, सितंबर पूरा मंथ है, अक्टूबर पूरा मंथ है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 130 दिन बच रहे हैं। तो 130 दिन में आप जीएस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, काफी ज्यादा टाइम है। सबसे पहले तो आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, अगर जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले जाके कोर्स कंप्लीट करिए, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए सारे टॉपिक्स के बारे में, ताकि अब जब बुक से आप रिवाइज करो या आपके नोट से आप रिवाइज करो तो आपको जल्दी से चीजें मेमोराइज हो जाए। तो बात करते हैं शुरू से। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं स्टैटिक जीके में, वो है डांस एंड फेस्टिवल। तो हर स्टेट का अपना जो भी फोक डांस होता है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जो फेस्टिवल होते हैं, स्टेट के फेस्टिवल होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद स्पोर्ट्स जो भी इवेंट्स हुए स्पोर्ट्स में, ओलंपिक हुआ, क्रिकेट हुआ, वर्ल्ड कप हुए, जो भी पास्ट में जो भी स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हुए उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप बुक्स एंड ऑथर को स्किप नहीं कर सकते हैं। जो भी नई बुक हुई और जो भी हिस्ट्री की जो भी पुरानी हो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं, लाइक कि आज़ादी के टाइम की जो भी बुक्स हुई हैं, गांधी जी की बुक्स हो गई हैं, नेहरू जी की बुक्स हो गई हैं, पटेल साहब की बुक्स हो गई हैं, अपने सुभाष चंद्र बोस जी की बुक्स हो गई हैं, और भी जो भी इंपोर्टेंट लीडर उस टाइम पे थे आज़ादी के टाइम पे, उनकी बुक्स हो गई हैं। और फिर जो हिस्ट्री में जो इंपोर्टेंट बुक्स हो गई हैं, जैसे आर्यभट्ट की जो भी बुक्स हो गई हैं, तो ये सारी बुक्स के नॉलेज आपको पास होना चाहिए। तो ये आपको पढ़ के जाना। बाकी जो प्रेजेंट में जो करंट में जो हर दिन डे टू डे जो अपडेट में जो बुक आती है, जैसे शशि थरूर साहब की जो बुक हो गई हैं, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होता है। अगर आपको आता है तो आएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा, तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन बना लोगे। तो आपको ये बुक्स एंड ऑथर छोड़ के नहीं जाना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद फेमस पर्सनालिटी को देख लेना एक बार, जो भी पास्ट में हमारी फेमस पर्सनालिटी रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट डे, जैसे अभी योगा डे था, इस बार योगा डे की थीम क्या थी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। तो ऐसे आपको डेज के बारे में पता होना चाहिए। एनवायरमेंट डे कब आता है, अर्थ डे कब आता है, इनकी क्या थीम होती है, तो आपको ये थोड़ा पढ़ के जाना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाटो हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, अभी जैसे G20 सम्मेलन हो रहा है अपने भारत में, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड हो गया, क्वाड की समिट कहाँ पे हो रही है, तो ये चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें कितने मेंबर हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह हो गए, जो स्टेट के सॉन्ग्स होते हैं। और बस इतने ये 4 से 5 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, जिसको आपको बहुत ज्यादा सॉलिड करके जाना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजियन प्लेसेस हो जाते हैं, है ना, कि कोई सा टेम्पल पूछ लेते हैं कि वो कहाँ पर है, वो कब बिल्ड हुआ, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ लेना, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कोई भी मूवी होती है जो कि ऑस्कर विनिंग मूवी जिस बार RRR आ रही हुई है, तो ऐसी जो भी पास्ट में जो भी मूवी आ रही है जिसको ने बहुत ज्यादा नाम या जिसने बहुत ज्यादा फैम करा है, तो वो सारा आइडिया आपका होना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जो पास्ट में हुई है और जो अभी स्टैटिक जीके का पोर्शन बन चुका है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक हैं, और यहाँ से डायरेक्टली स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़ा बहुत आप मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पढ़ सकते हैं
तो ये आपका स्ट्रेटेजी के हो गए, ये स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताता जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से बनने वाले हैं। तो हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बुद्ध और जैन पढ़ के जाना है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। उसके बाद हिस्ट्री में आप मौर्यन एम्पायर को पढ़ के जाएं, थोड़ा गुप्तास को पढ़ के जाएं। ये 4 टॉपिक है जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हिस्ट्री से। तो एंशिएंट हिस्ट्री से इतना ही रहता है। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है, मुगल एम्पायर पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको खिलजी आपको पढ़ना है, क्योंकि इनने बहुत ज्यादा स्कीम और बहुत सारी चीज चलाई थी। तुगलक आपको थोड़ा पढ़ना है ना, और स्लेव डायनास्टी पढ़नी है। बाकी सैयद को आप स्किप भी कर सकते हो, बाकी लोधी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको मुगल्स में आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, जो बाबर के युद्ध हुए थे, बाबर का इन्वेजन हुआ था, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद हुमायूं के जो हुए थे, चौसा का युद्ध, और जो 1-2 युद्ध हुए थे शेरशाह सूरी के साथ में, वो उसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अकबर को अच्छे से पढ़ के आना, अकबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मुगल में। फिर जहांगीर के जो भी मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाए थे। उसके बाद शाहजहां काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर्किटेक्चर में शाहजहां ने बहुत ज्यादा काम कर रहा था, तो शाहजहां के आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। बाकी औरंगजेब के थोड़ा जो भी इसके युद्ध वगैरह और इनके थोड़ा आप आइडिया लगा के रखना। तो मुगल से आपको क्या पढ़ना है, जितने भी इनके मॉन्यूमेंट्स हो गए, जितनी भी इनकी बुक्स हो गई, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, और इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से मुगल से बहुत ज्यादा अच्छे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिख धर्म की। सो सिख गुरुओं के 10 के 10 गुरुओं का आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि अमृतसर का मंदिर किसने बनवाया, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना किसने करी, लास्ट सिख धर्म के वो कौन थे। तो आपको अच्छा खाना आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सिख धर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मराठा को भी देख लेना आप। बाकी विजयनगर एम्पायर को छोड़ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और हाँ, वॉर एंड ट्रीटीज जो हुई थी, ट्रीटीज को अपना याद रखना। और जितने भी वॉर हुए थे मिडिवल हिस्ट्री में, आपको सारे वॉर के बारे में आइडिया होना चाहिए। और जितनी भी ट्रीटी हुई थी सबके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे मराठाओं की जो ट्रीटी हुई थी, मुगल्स की जो ट्रीटी हुई थी, तो आपको सबका आइडिया होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक हो गए मेडिवल हिस्ट्री के। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो आपको रिवोल्ट पढ़ना है 1857 का, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। उसके बाद आप पार्टीशन ऑफ बंगाल आप ध्यान रखना। उसके बाद गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि गांधी जी की जो एंट्री हुई थी 1915 में हुई थी। तो 1950 से 1947 तक काफी सारे क्वेश्चन गांधी जी से बनते हैं। और क्योंकि अब 100 साल होने वाले, लाइक कि 2023 में 1923 और 1922 में जो भी एक्टिविटीज हुई थी, जिसे 100 साल हो चुके हैं, तो उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली 100 ईयर्स होने के कारण क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ा देखना है सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ना है, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है, इनके फाउंडर कौन थे, इनकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको देख के आप जरूर जाना। उसके बाद आपका आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। यहाँ से इनका जो भी सम्मेलन हुए, जो भी नया इवेंट्स हुआ, इनके सदस्यों के बारे में, इनके अध्यक्ष के बारे में, इनके प्रेसिडेंट के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको आईएनसी पढ़ के जाना है। उसके बाद थोड़ा मुस्लिम लीग देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यहाँ पे आपके हिस्ट्री के आते हैं, शॉर्टली आते ही हैं। तो आपको इनका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी के जो लगभग क्वेश्चन आएंगे वो भी 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं वो। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल जो भी क्रूशियल और जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अमेंडमेंट, जो इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, जैसे 1974, 1976 में जो अमेंडमेंट हुए थे, 1951 में जो अमेंडमेंट हुए थे, 2002 में जो अमेंडमेंट हुए थे, अभी 2019 में जो अमेंडमेंट हुए था EWS वाला। तो ये काफी क्रूशियल जो भी बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो इंपोर्टेंट आर्टिकल के बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट्स से।
तो फंडामेंटल राइट तो आपको रट्टे होने चाहिए, मगअप कर लेना आप फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान्स आपको पता होना चाहिए सारे, तो इसको आपको ध्यान से देख के जाना है। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो भी आर्टिकल्स है, जो उनकी सेल ड्यूटीज हैं, उनको आपको आइडिया होना चाहिए। इम्पीचमेंट के बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रेसिडेंट रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये पॉलिटी के टॉपिक्स हो गए, ये 5 से 7 टॉपिक हैं, इनको उनके बारे में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। तो ज्योग्राफी में आप सोलर सिस्टम और प्लांट्स को देख लेना एक बार। उसके बाद आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देख लेना, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज से ये लाइन निकलती है, कौन कौन से स्टेट से ये लाइन निकलती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हमारे पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट सी हैं, लेक है, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस ज्योग्राफी के अंदर इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और मोस्टली आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर का आपको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। बाकी साउथ की जो भी इंपॉर्टेंट रिवर है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपका मिनरल्स थोड़ा देख लेना, है ना, माइंस वगैरह कहाँ कहाँ हैं। तो और थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना, मिट्टी से क्वेश्चन आएंगे, मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को देख लेना। पॉपुलेशन को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गई है। तो इंडेक्स पढ़ के जरूर जाना है। 2011 का जो इंडेक्स था उसको पढ़ के जाना है, और इंडेक्स की हिस्ट्री पढ़ के जाना है, स्टैटिक जो भी बनता है इंडेक्स से। बाकी माउंटेन को देख लेना थोड़ा, और वोल्केनो को देख लेना। तो ये क्रूशियल टॉपिक है यहाँ से। यही जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वही से क्वेश्चन पूछने, उसके अलावा आपसे कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। बाकी इकोनॉमी को आप देख लेना, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, अगर बाकी स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हो, थोड़ा इकोनॉमी थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना। तो उसमें भी आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेना इकोनॉमी में, और जो भी रिफॉर्म वगैरह होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इनके बारे में आप पढ़ लेना। तो अगर इकोनॉमी में आपको यही सब पढ़ना रहता है। बाकी स्टॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में क्या आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो साइंस के अंदर आपको बायो पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम बायो से बात करते हैं। बायो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, साइंटिफिक नेम। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंटिफिक नेम से। तो साइंटिफिक नेम का नेम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये इसका थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ डिसीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके साइंटिफिक नेम मालूम होना चाहिए। और कौन से वायरस हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी जो भी अपने डिसीज होती है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको सेल्स और यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाना। और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी को पूरा पढ़ के जाना। ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो एंजाइम और हार्मोन जरूर देखना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और फिर डिस्कवरीज एंड वैक्सीन देख लेना, और साइंटिफिक स्टडी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। तो ये बायो को आप थोड़ा अच्छे से देख के जाना, ताकि अच्छे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से टॉपिक वाइज। और जैसे कि लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायो से देखने को मिलेंगे। और फिर आपको फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में लाइट एंड ऑप्टिक पढ़ लेना, ठीक है। हीट, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा देख लेना आप, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट देख लेना। बाकी फोर्स और प्रेशर और जो यूनिट्स है फिजिक्स में, उनको देख लेना, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लेना, वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ लेना थोड़ा। उसके बाद आप रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ लेना। और यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यूनिट मेजरमेंट को छोड़ के मत जाना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने ही बनना है। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो मेटल्स, नॉन मेटल को देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल का थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेना। डिस्कवरीज देख लेना थोड़ा, और थोड़ा कॉमन नेम देख लेना, है ना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक हो गए। यहाँ पे हमने बात कर ली स्टडी जीके की, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे 5 से 6, और यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन बनेंगे लगभग 10। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जीएस का, वो है करंट अफेयर, जहाँ से डायरेक्टली आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक है, यहाँ से आपको पढ़ना है, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। तो
फिर हम करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आप पढ़ते हो तो आपकी स्टडी जीके भी कवर होती है। तो क्योंकि स्टडी जीके और करंट अफेयर मिला के 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो करंट अफेयर की हम बात करें तो स्पोर्ट्स देख के जाना, आप स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो स्पोर्ट्स में भी आपको क्रिकेट देखना है, फुटबॉल देखना है, बाकी आपका टेनिस में जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसको देखना है, आपके जो भी अभी स्पोर्ट्स चल रहा है ओलंपिक के बारे में पढ़ के जाना, कॉमनवेल्थ को देखना है, एशियन गेम को देखना है ना। उसके बाद नेशनल गेम खेलो इंडिया से भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे। तो ये सारे स्पोर्ट्स के इवेंट देख के जाना, कहाँ पे हो रहे हैं, कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करा रही है, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ था, अगला ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपको देख के जानना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद रैंकिंग और रिपोर्ट्स के बारे में जो भी आती है, जैसे कि अपना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, हेल्थ इंडेक्स हो गया, कंट्रीज की जो भी रैंकिंग होती है उनको पढ़ के जाना है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपने देश में अभी G20 समिट होने वाली है, तो G20 समिट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है G20 समिट। रट मारना G20 के पूरे फैक्ट रट मारना, पूरी कंट्रीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लास्ट समिट कहाँ पे हुआ था, अगला समिट कहाँ पे होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, मोटो क्या है इसका, तो सारी चीजें पढ़ के जाना। उसके बाद G7 के बारे में पढ़ना, क्वाड समिट के बारे में पढ़ना। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ था और इसका समिट कहाँ पे हुआ, जापान में इसका समिट हुआ था रिसेंटली, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्वाड के बारे में। उसके बाद नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटो के कारण युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, और तो आपको नाटो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सारी चीजें। उसके बाद आपको अपना ब्रिक्स समिट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ब्रिक्स बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद आपका एशियन जो भी समिट होती है उनके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको वर्ल्ड बैंक को पढ़ना है, और जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको सारा आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं भाई। उसके बाद आप अवार्ड पढ़ सकते हो, जो रिसेंटली जो भी अवार्ड मिलते हैं, जैसे नोबेल हो गया, नोबेल अवार्ड्स हो गए हैं, अभी बुकर्स अवार्ड हो गए हैं, अभी जो मूवी अपने RR को जो भी ऑस्कर अवार्ड हो गए, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है ना। जो भी इंपोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं इनका आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप स्टेट्स की जो भी स्कीम हो गई है, स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और नेशनल लेवल पे जो जो स्कीम लॉन्च हुई है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये वो टॉपिक है जहां से शॉर्टली क्वेश्चन बनते हैं। इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है, और एक आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 130 दिन है। अगर आपने कहीं से कोर्स कंप्लीट नहीं करा तो सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करो। जुलाई तक या अगस्त तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको मॉक देने हैं, उसके बाद आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन काफी करना है। तो रिवीजन के लिए आप सिंपल सा सोल्यूशन उठा सकते हो, क्योंकि जब आपको टॉपिक का अच्छा खासा आइडिया होगा तो फिर आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी किसी भी पब्लिकेशन की आप प्रीवियस बुक लें जीएस की, और अपना वहां से आप रिवाइज करें जो भी एसएससी के क्वेश्चन बने हुए हैं, सीपीओ क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि ये वन लाइन में क्वेश्चन होते हैं, तो आपको डायरेक्टली आइडिया मिल जाएगा कौन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है आपको, अभी से आप मॉक लगाना चालू कर दें। लगभग हफ्ते में आप एक या दो मॉक देख लिया करो आप, तो आपको प्रेजेंट कंडीशन पता चल जाएगी। क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी इस बार 7,500 से ज्यादा वैकेंसी है, और अच्छा खासा अभी टाइम है। तो काफी लोग, और दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है फिर भाई, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है, काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। यूनिफॉर्म दिल्ली पुलिस की काफी अच्छी है, लोगो दिल्ली पुलिस का बहुत जबरदस्त है, सैलरी दिल्ली पुलिस काफी अच्छी देती है। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें आपको मिलती है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और जीएस में मैक्स से मैक्स स्कोर करिए, ताकि आप सेफली खेलो। क्योंकि फिर रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, मैथ में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, कंप्यूटर में हो जाएगा, तो लगभग आपका 80+ स्कोर होने का अच्छे खासे चांसेस, अगर जीएस का पेपर अच्छा रहा। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और भी आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे लाइव आके आपसे अपडेट कर सकते हैं। बाकी यार ये मोबाइल में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मोबाइल काफी पुराना हो रखा है, क्योंकि मैं टर्मिनेट हो गया था, तो मेरी सैलरी काफी मेरे को मिली थी, तो वो सब केस में लग गया, मेरा केस में अच्छा खासा पैसा लग गया था। तो बाकी अभी वही रिसोर्सेज मेरे पास है नहीं जिस पर मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, एडिट कर सकूं। तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो खोलता हूं, वीडियो बनाना चालू कर देता हूं, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूं। तो कृपया अभी तो
मैंने ऐसा कभी कभी बोला नहीं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी अगर आपको इनसाइट्स मिलती है, वैल्यू मिलती है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी जय हिंद। और भी बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं दिल्ली अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, किसी को टर्मिनेट होने नहीं दूंगा, क्योंकि हर साल 100 से 150 लोग टर्मिनेट हो रहे हैं। और टर्मिनेशन बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है, आपकी पूरी लाइफ को एक तरह से बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो किसी के ऊपर कोई भी एफआईआर हो, किसी भी टाइप की कुछ भी अभी एक्टिविटीज उसकी लाइफ में चल रही हो, कभी कोई चालान कटा हो, तो थोड़ा ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों से बच के रहें, अपने आप को जितना सेव कर सके करके रखें। और बाकी अपनी तैयारी करें, बेस्ट तरीके से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।